हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। ओके और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि 2024 में आपके लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके सो इससे पहले जो हमने रीडिंग की थी वो 2024 प्रेडिक्शंस के ऊपर थी कि आपका 2024 कैसे जाने वाला है। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट ये जो रीडिंग है ये स्पेसिफिकली होने वाली है कि मतलब आपके लिए गिफ्ट क्या आ रहा है 2024 में, क्या ऐसी एक चीज़ 2024 में आप रिसीव कर रहे हैं यूनिवर्स से फॉर श्योर। ओके सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर, वेरी गुड विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर द न्यू ईयर 2024 एंड द क्रिसमस। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो आप देख रहे हैं कि आपके सामने 3 कार्ड्स होंगे या 3 कार्ड्स हैं। ओके और हर एक कार्ड के साथ एक चार्म अटैच है। ओके एक चार्म अटैच है। सो मैं आपको आज के कार्ड से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ आपको रीडिंग के लिए कोई एक कार्ड या चॉइस को सेलेक्ट करना है और वो कार्ड या चॉइस जो है आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी रीडिंग में प्रोसीड करें। सो लेट्स से कि अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1 सो आपको पाइल नंबर 1 के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही पाइल नंबर 2 के और पाइल नंबर 3 के भी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके और इसके थ्रू आप अपनी रीडिंग्स में जंप कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आज के पाइल्स और चार्म्स से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आप अपने लिए बेटर सेलेक्ट कर सकें कि आपके लिए 2024 में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। ओके सो ओम गणेशाय नमः। प्लीज़ आज की रीडिंग में हमारे साथ रहें और हमें गाइड करें ये जानने में कि हमारे विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है 2024 में एज अ सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स। ओके सो फर्स्ट कार्ड आपके पास जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके और इसके साथ जो आपके पास चार्म है वो है, आई डोंट नो दिस इज क्रिसमस स्टिक और whatever बट आई लाइक टू यूज़ इट इन टूडेज रीडिंग। सो मुझे अच्छा लगा इसलिए आई हैव यूज दैट। ओके सो अगर आप जो हैं पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 की तरफ जाना चाहते हैं सो आपकी है किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड और along with this stick। और अगर आप जो हैं पाइल नंबर 2 को चूज़ करना चाहते हैं सो आपके पास जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और जो चार्म है आपके पास वो है स्टार। आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट टुडेज रीडिंग। और जो थर्ड आपके पास कार्ड है वो है द हायरोफेंट। ओके और जो इससे रिगार्डिंग आपके पास चार्म है वो है दिस। ओके सो ओके माय लवली व्यूअर्स, अब आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है, पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करना है या पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करना है आज की रीडिंग के लिए। ओके अगर आपको पाइल सिलेक्शन में डिफ़िकल्टी हो रही है सो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप टॉपिक को अपने माइंड में रखें कि 2024 में मेरे लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, 2024 में मेरे लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है,
ओके, उसको सोचें, कंटिन्यूसली सोचें और फिर कार्ड्स की तरफ रिफ्लेक्ट करें, कार्ड्स की तरफ देखें। जो कार्ड आपको सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, या जो चार्म आपका मन करे चूज़ करने का, वही जो है आपको आपकी राइट रीडिंग तक लेके जाएगा। ओके, राइट चॉइस तक लेके जाएगा। इन केस अगर आपको दो चार्म्स या दो रीडिंग्स की तरफ जाने का मन कर रहा है, सो हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा मैसेजेस हों। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हो, मे बी ऐसा भी सपोज एक पाइल में आपको अपने लव लाइफ के बारे में पता चले, एक पाइल में आपको अपने लिए कुछ और गिफ्ट, मे बी मॉनेटरी और फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में पता चले। सो हम देखेंगे कि आपकी आज की रीडिंग्स में क्या ब्लेसिंग है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप्स और आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस ही हो, बट फाइनेंशियल अबंडेंस काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा था कुछ टाइम से रीडिंग में, इसलिए मुझे लगा कि वो भी हो सकता है। सो यस, रिफ्लेक्ट कीजिए कार्ड्स पे। बाकी हम एग्जैक्टली आपके लिए क्या ब्लेसिंग है वो तो हमें कार्ड्स को बाद में देखने पे ही पता चलेगी आज की रीडिंग में। ओके, सो इस रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प्स हैं जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो हैव अ लुक, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग्स में। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आपने जो चूज़ किया है कार्ड वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और किंग ऑफ वॉन्ड्स में देखिए आपको मैं स्पेशल चीज़ दिखाऊं, इसके काइंड ऑफ जो कैंडल है मीन्स देर इज़ सम रिलेशन विद दिस आई गेस। ओके, और हम इस चीज़ को देखेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए आपके लिए मैसेज है कि shine your inner candle light bright enough for others to follow. Shine your inner candle light means something to ignite inside, जिससे कि आप गाइड करेंगे दूसरों को भी। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ लीडरशिप को भी शो करता है, टेकिंग एक्शन एंड लीडरशिप को भी शो करता है। हम देखेंगे कि आपके लिए कैसे रेजोनेट करती है ये गाइडेंस, और जो है आपके लिए क्या आ रहा है 2024 में। सो हम देखेंगे कि आपके लिए 2024 में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं, कुछ टैरो कार्ड्स भी हैं, और इन द एंड हम आपके लिए एंजल गाइडेंस और मून ओरेकल से भी देखेंगे। ओके, बट फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। ओम गणेशाय नमः। सो पाइल नंबर 1 के लिए 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, क्या सरप्राइज़ आ रहा है, और मैं आपको आपका कार्ड दिखा दूँ तो वो है सिकल। ओके, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, एंजल्स डिवाइन 2024 में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, आई थिंक दिस वन। ओके, सो आपके लिए है वीनस। ओके, सो इसमें से हम 4 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है 2024 में एज अ ब्लेसिंग। ओके, सो 1 2 3 4। ओके, जस्ट अ सेकेंड, और इसमें से भी हम 4 कार्ड्स लेंगे आपके लिए। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए 2024 में क्या सरप्राइज़ या क्या गिफ्ट आ रहा है। ओके, 1 2 3 4। ओके, और बैक ऑफ द डेक आपके पास है इसमें द एम्प्रेस। यहाँ पे भी देखिए फार्म है, यहाँ पे भी फार्म है, मे बी ग्रोथ, लेट्स सी। बट एग्जैक्ट ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है हम देखते हैं टैरो कार्ड से भी। It can be comfort also. Venus is for comfort. But okay, let me see. Okay, so आपके पास है 2 of cups.
आई थिंक आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे। ओके, लेट मी अरेंज इट। 2 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्प्रेस आपका बैक ऑफ द डेक में भी था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए है द मैजिशियन, द हैंगिंग मैन और द हैंग्ड मैन, Two of Pentacles, और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी अरेंज योर कार्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, आपके लिए क्या सरप्राइज़ आ रहा है 2024 में, हम ये देख रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको आपके कार्ड सारे दिख रहे होंगे। ऑलराइट, देखिए सबसे मैं पहले बताऊं कि मुझे क्या लग रहा है, क्या आ रहा है। देखिए आपका मैसेज है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स समथिंग लाइक लीडर, ओके। और यहाँ पे है शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट एनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। मीन्स समथिंग इंटरनल, आपको कोई कुछ समथिंग इंटरनल है, मे बी कोई स्किल हो सकती है, मे बी कोई विजडम हो सकती है, मे बी कोई थॉट हो सकती है, ओके। सो समथिंग इनसाइड, मतलब आपके इनर कैंडल लाइट मीन्स इनर विजडम समथिंग इस तरह से, ताकि वो दूसरे लोग फॉलो कर सकें, राइट। सो इट इज़, और यहाँ पे इस चीज़ का बहुत रेलेवेंस है। वाई आई एम सेइंग, देखिए ये शेप का बहुत रेलेवेंस है। आई डोंट नो वाई, बट इस शेप का ज़रूर बहुत रेलेवेंस है। आप देखिए कि ये शेप इससे बहुत रिजेंबल कर रही है इस कार्ड से, राइट। और अगर आप कैंडल को भी देखें, सो इट इज़ जस्ट लाइक दिस। जो गर्ल के हैंड में कैंडल है वो समथिंग लाइक दिस, इसी शेप की है, ओके। सो एंड विच गिव्स मी एन आइडिया कि मतलब किसी चीज़ पे कैसे स्टिक रह सकें। दिस इज़ अ स्टिक, सो किसी चीज़ पे कैसे स्टिक रह सकें, ओके। या मे बी किसी चीज़ को बेटर होल्ड कैसे कर सकें। और मैं बेटर होल्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास है हैंग्ड मैन, और हैंग्ड मैन के पास एक ही चीज़ नहीं है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर बैलेंस नहीं है। और जिस वजह से आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे कॉइन्स गिर रहे हो, सो मे बी ही इज़ नॉट एबल टू हैव व्हाट ही वांट टू हैव। सो मतलब वो अपनी ब्लेसिंग्स कह लो या अपनी अबंडेंस कह लो, अपनी स्किल्स को कह लो, बेटर होल्ड नहीं कर पा रहा, बेटर बैलेंस नहीं कर पा रहा, अपनी स्किल्स, अपनी अबंडेंस, अपनी मटेरियल वेल्थ, किसी भी चीज़ का मतलब जो है होल्ड नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, ओके। इट कैन बी समथिंग लाइक दिस कि जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हो लेकिन आप उसे लूज़ कर देते हो। इट कैन बी समथिंग लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटी आती हो लेकिन आप कोई लूज़ कर देते हो। जैसे आपके पास जॉब्स आती हो लेकिन आप लूज़ कर देते हो। आपके पास मनी आती हो लेकिन आप उसे रख नहीं पाते हो, मीन्स अपने पास नहीं रख पाते हो, लूज़ कर देते हो किसी ना किसी वे में। इधर चाहे आपके खर्च करने की हैबिट हो सकती है, ये डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं आप सबकी अलग अलग लाइफ में, ओके। सो इट कैन बी दैट थिंग। ऐसा भी हो सकता है आपके पास नॉलेज हो लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर पाते हो, रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ की वजह से, ओके। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप कोई चीज़ बेटर होल्ड नहीं कर पाते हो पास्ट में, और जिस वजह से आप अपनी ब्लेसिंग से दूर हो, अपने आप को सर्व नहीं कर पाते हो बेटर, या आपकी लाइफ में आई वुड से कि चैलेंजेस हों, ओके। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, राइट। सो अब मुझे क्या लग रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। अब आप पूछेंगे ब्लेसिंग क्या है, चलो ठीक है, ये केस हो सकता है, लेकिन ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि
आपके अंदर अब वो इनर कैंडल लाइट इस 2024 में आपको हो सकता है कोई विजडम कह लो, या आपने कोई तरीका ढूंढ लिया हो, अपना पैटर्न ढूंढ लिया हो कि क्यों आप जो है अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं होल्ड ऑन नहीं कर पाते अच्छे से। ओके, आपने रूट कॉज ढूंढ लिया हो कि कैसे मैं जो है अपने लिए चीज़ें वर्कआउट करूं, कैसे जो है मैं रिजल्ट्स अपने फेवर में करूं। ओके, कैसे इस एनर्जी से आके मैजिशियन की एनर्जी में हूँ। मतलब सपोज अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते हो, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लूज़ कर देते हो, लेट्स से दिस एग्जांपल। सो अब आपने फाइंड आउट कर लिया हो कि कैसे उन पे होल्ड ऑन बनाए रखा जाए, कैसे मतलब उस पर ग्रिप बनाए रखी जाए। मतलब क्योंकि आप देखिए सीधी स्टिक से ज़्यादा इस स्टिक पे ग्रिप अच्छा बनाया जा सकता है, राइट। सो यस, अब आपने देख लिया है कि कैसे आप ग्रिप बना सकें या होल्ड कर सकें उन चीज़ों को बेटर, जो शायद एक टाइम पे आपके लिए मे बी चैलेंजिंग होती है, या जिन्हें आप लूज़ कर देते हो बार बार मिस्टेक्स करके। ओके, अगर आप जैसे सपोज़ कि पैसे आपके पास आते हो, लेकिन आप पैसे जमा नहीं कर पाते हो, सेव नहीं कर पाते हो, मैनेज नहीं कर पाते हो। सो अब आपने मे बी वो इनर विजडम फाइंड आउट कर ली है, या 2024 में क्योंकि ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। सो इन 2024 आपको ये काइंड ऑफ विजडम आ जाएगी कि कैसे अपनी ब्लेसिंग्स को या कैसे जो है अपने मनी को होल्ड ऑन करें। ओके, कैसे अपने लिए सेल्फ सैबोटेजिंग वे में रिएक्ट नहीं करें। अगर आप सपोज कोई स्किल हो आपके पास, लेकिन आपकी यूज़ नहीं हो पा रही हो स्किल, ओके, सो अब आप समझ गए कि कैसे आपकी स्किल आपके फेवर में वर्क कर सकती है, जिससे आप मनी जनरेट कर सकते हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट एग्जाम्पल्स। आप देखिए कि आपकी लाइफ से ये कैसे रेजोनेट करती है, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग ऑफ कोर्स। लेकिन अगेन यहाँ पे क्योंकि वीनस का पार्ट है, अब इस विजडम से वीनस इज़ फॉर लग्जरी, मटेरियल, वेल्थ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब आप अपने आप को ये समझ लीजिए, जितना भी मटेरियल वेल्थ या ऐश्वर्य कह लो, ऐश्वर्य मीन्स लग्जरी, राइट। सो जितना भी मतलब आप ये कह लो कि शाइनी थिंग्स मटेरियल वर्ल्ड में हैं, जो चाहिए होती हैं सबको, है ना। सो वो वीनस से रिजेंबल करती हैं। सो दिस विल हेल्प यू जनरेट मनी, दिस इनर इंसाइट। ये जो इनर इंसाइट या इनर विजडम आपको मिली है, उससे आप काइंड ऑफ जिससे आप बेटर होल्ड कर पाएंगे चीज़ें, फर्स्ट थिंग। ओके, उससे आप जो है अपने लिए पैसे भी बना पाएंगे, अपनी ग्रोथ में भी हेल्प कर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। मेन बात अब ये चीज़ अब आप सीख जाएंगे कि आपके लिए वो कैसे नेगेटिव वे में नहीं एक्ट करे, और आप अपनी नीड्स को सर्व करना सीख लेंगे। ऑल राइट, ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इट कैन बी द थिंग नाउ यू नो कि कैसे मतलब उससे अपना रिजल्ट निकालें, कैसे उससे अपना कैसे आपको उससे इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है। मतलब 2 ऑफ कप्स मीन्स कि मतलब जैसे सपोज मैंने आज एक कम्युनिकेशन स्किल में इन्वेस्ट किया, अपने पैसे इन्वेस्ट किए कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स सीखने में। अब क्या है, मैंने सीख तो ली है, लेकिन मेरी वो कहीं यूज़ नहीं हो रही, मेरी हेल्प नहीं हो रही है, मतलब मेरा इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। मतलब सपोज मेरे को वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिससे मैं अपनी उस स्किल को इनकैश कर सकूं, राइट। सो क्यों नहीं मिल रही, मे बी नाउ यू नो दैट। ओके, सो अब जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। मेन थिंग इज़ दैट आपको इनर विजडम आ गई है कि किससे आपको जो है इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, और कैसे आप अपने लिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि मेरी नीड्स कैसे फुलफिल हो। ओके, मेरी नीड्स कैसे, नीड्स इन द सेंस फाइनेंशियल हो सकती है, मे बी नेम फेम भी हो सकता है। कोई चीज़ आप नेम फेम के लिए सीख रहे हो, ओके, सो नेम फेम भी हो सकता है, या कोई जॉब भी चाहिए हो, या आपको बिजनेस सेटअप करो, इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अब जो है कि आप ये सीख जाएंगे कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में वर्क करें, आपके लिए ग्रोथ लाएं, और यस आपके लिए बैलेंस क्रिएट करें। मे बी कई बार कुछ लोग कह लो, या हम लोग ही कह लो, हम सब लोग ही किसी एक चीज़ पे बहुत एफर्ट पुट ऑन करते रहते हैं अनलेस वी फाइंड कि मतलब क्या मिसिंग पॉइंट है, कि अब जो है मेरा टाइम है कि मैं रिजल्ट्स रिसीव करूँ,
राइट। सो वो बैलेंस पॉइंट है ना, वो बैलेंस पॉइंट अब आपने ढूंढ लिया है कि मतलब कैसे चीज़ों का बैलेंस करें और कैसे आपको अब इन रिटर्न ब्लेसिंग्स मिले। ओके ऐसा भी हो सकता है कि जैसे, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड जो है अगेन वेरी नर्चरिंग मीन्स कि हो सकता है कि वन साइडेड ही बहुत एफर्ट हो, मे बी अगर हम कम्युनिकेशन में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन कॉल है। ओके और एक और सेंस भी हो सकता है कम्युनिकेशन का, क्योंकि एंड ऑफ द रीडिंग में पेज ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो लेकिन मे बी आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हों, या फिर आप जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा रिटर्न आपको नहीं मिलता हो इन लव रिलेशनशिप्स कह लो, या फिर इन ऑफिस एनवायरनमेंट भी हो सकता है। लेकिन नाउ यू नो द फैक्ट कि मतलब हाउ टू टर्न थिंग्स इनटू योर फेवर। ओके कैसे आप दोनों साइड का बेनिफिट निकाल सकते हैं, नॉट बीइंग टू मच सिंगल साइडेड। ओके मेन बात है कि आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस इनसाइट। ओके और यस अब आप अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड करना सीख रहे हैं, इट कैन बी लाइक एज सिंपल एज दैट। एक एग्जाम्पल और मैं देती हूँ, जैसे आप सोचिए, लेट्स से जॉब का ही लेते हैं। ओके जॉब का, अब हमने जॉब की बहुत तैयारी की, इंटरव्यू क्लियर किया, टेक्निकल क्लियर किया, HR क्लियर किया, सब क्लियर किया, स्किल वाइज आपकी जॉब भी लग गई। ओके नाउ यू आर वर्किंग ओवर देयर, ठीक है। आप 2 महीने काम किए, 3 महीने काम किए, 4 महीने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप बहुत हार्ड वर्किंग काम करें, आपको कोई रेज नहीं मिल रहा है। आपने एप्लीकेशंस डाली, ठीक है, आपने अपने बॉस को नोटिफाई किया कि आपको 3 साल में रेज का प्रॉमिस था कंपनी से, लेकिन आपको अभी तक रेज नहीं मिला है। आपने हर चीज़ ट्राई की। ओके इनफैक्ट आपके बॉस ने मे बी ऐसे भी कहा कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको इस बार रेज पक्का दे देंगे या प्रमोशन पक्का दे देंगे, लेट्स से। ओके सो आपने उन पे और एफर्ट किया, फिर 3 साल बाद कांटेक्ट किया, ऐसे 6 साल हो गए, और है ना जो है आप एक ही तरफा एफर्ट करते हैं लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि सडनली आप सपोज यूट्यूब सर्व कर रहे हो या कोई टेलीविज़न देख रहे हो, सडनली आपको मतलब कोई ऐसे वीडियो मिला, कोई ऐसे इंसाइट मिला जिसमें काइंड ऑफ कोई ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो, या आपके पर्सनल थॉट भी हो सकता है, क्योंकि आप इतने टाइम से फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या चीज़ वर्क करेगी। कि किसी ने कहा कि इस पर्सन से बात करो, इस पर्सन के पास सारे राइट्स हैं कंपनी के, अगर आप इसको अपना वर्क दिखाओगे तो आपका काम जो है 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेट्स से। ओके नाउ यू गेट द फैक्ट कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट हार्ड वर्क, इट इज़ ऑल अबाउट इवन कनेक्शंस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस एज वेल। तो अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं उस पर्सन से कनेक्ट करूँ। पहले हो सकता है मैं हेजिटेशन, फियर्स या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, डिग्निटरीज से कनेक्ट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ओके सो नाउ आई कनेक्ट विद दैट पर्सन, और जैसे ही आपने उस पर्सन के साथ टच में आए और उसको अपना जो भी आपका प्रोग्रेस है 6 मंथ्स का है, और अपनी एप्लीकेशन बातों बातों में डिस्कस की ऑन अ हेल्दी नोट, ऑन अ इनफॉर्मल नोट या फॉर्मल नोट भी आपने डिस्कस की, आपने देखा विद इन अ 1 वीक, इट इज़ जस्ट लिटिल एफर्ट, विद इन अ 1 वीक आपका जो सारा एफर्ट इतने टाइम से आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपने काम की तरफ, वो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। सो नाउ यू हैव गॉट द इनसाइट कि इट इज़ नॉट एक्चुअली हाउ हार्ड यू वर्क, इट इज़ कि इट इज़ ऑल्सो दैट हाउ यू कम्युनिकेट योर थिंग्स एंड टू whom यू कम्युनिकेट, कैसे आपकी ब्लेसिंग्स पे ग्रिप बनी रह सकती है। ओके सो यू हैव, और ये नॉलेज आपको मिली, और अब आप जो है इस नॉलेज को लेट्स से कि औरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। आपका कुछ एक, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वर्क फ्रॉम होम को भी शो करता है। सो अब आपने जो है एक कोजी कम्युनिटी बना रखी है जिससे आप काइंड ऑफ और वर्किंग ऑफिशियल्स को भी गाइड करते हैं, ताकि जो एफर्ट आपने 6 साल लगाया है रिटर्न्स पाने में, वो लोगों को 1 या 2 साल में मिल जाए। ओके सो उससे भी अब जो आपका रुका हुआ इतना टाइम का एफर्ट था वो आपको सडनली आने वाले 1-2 साल में मिल रहा हो। ओके क्योंकि आप इससे इस चीज़ से आप मॉनेटरी बेनिफिट भी जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो यस दिस इज़ द केस
कि इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। उस दूसरा ये भी हो सकता है, सिंस आई एम सेइंग कम्युनिकेशन फ़ोन कॉल है यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द रीडिंग में जो आपका कार्ड है उसमें पेज ऑफ सोर्ड्स है। सोर्ड्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन। वाई आई एम सेइंग कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए दो बर्ड्स है यहाँ पे, राइट, विच अगेन शोज कम्युनिकेटिंग, किसी ऐसे तरीके से कम्युनिकेट करना लोगों से, मे बी विथ पीपल, कि वो ऑफेंड ना हो, क्योंकि बर्ड्स की आवाज़ कितनी सॉफ्ट होती है, राइट। सो मे बी आप बेटर कम्युनिकेशन सीख रहे हैं जिससे आपके काम बन रहे हैं। ओके, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हो सकता है या कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, बट इट इज़ समथिंग रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन जिससे आप जो हैं अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड कर पा रहे हैं। ओके, अपने गिफ्ट्स को होल्ड कर पा रहे हैं, और अब आप जो है स्ट्रगल नहीं कर रहे कि लाइक अ हार्ड वेदर, कि आपको बहुत एफर्ट लग रहा हो अपनी चीज़ें संभालने में, अपनी नीड्स संभालने में, दूसरों की नीड्स को भी संभालने में, या आप जो है अपने ऊपर सेक्रीफाइस कर रहे हो या स्टक महसूस कर रहे हो प्रोसेस में। आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथली वर्क कर रही है, और वो किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, या कोई ऐसी इंसाइट जो आपको हेल्प कर रही है मटेरियल वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट करने में। बेसिकली आपके फेवर में वर्क कर रही है, जो इतने टाइम से, सपोज इतने टाइम से क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हैंग्ड मैन है, विच इज़ काइंड ऑफ कि मेजर कार्ड है, कि मतलब काफ़ी टाइम से वर्क नहीं कर रही हो आपके लिए। जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स ही होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पता नहीं चलता कि कैसे अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट करें। ओके, सडनली उन्हें एक इंसाइट मिलती है, लेट्स से किसी वीडियो से मिल जाए, लेट्स से कि उनका इतना प्रिपरेशन एफर्ट हो और उनको ऐसे दिमाग में इंसाइट आए कि अगर मैं जो है ऐसे अपने लिए चीज़ें करूं तो आई विल गेट रिजल्ट, और सडनली दैट थिंग स्ट्राइक्स, वो चीज़ इन अ मंथ्स जो है उनको रिजल्ट देने लग जाए। ओके, और फिर वही चीज़ जब वो दूसरे लोगों से शेयर करें, बिकॉज यहाँ पे है कि अदर्स टू फॉलो, तो वो मटेरियल अबंडेंस उससे भी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, और इट इज़ समथिंग रिलेटेड कि आपका कोई लॉन्ग एफर्ट हो जो फाइनली अब सक्सेसफुल हो रहा है, जो आपको रिजल्ट्स दे रहा है, और ये आपकी इनर इंसाइट या स्पिरिचुअल विजडम, खुद की स्पिरिचुअल विजडम भी हो सकती है। ओके, जो आपने अपने स्ट्रगल से सीखी हो, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी है। ओके, बट इट इज़ वर्किंग इन टू फेवर ऑफ यू, वो आपके फेवर में वर्क कर रही है और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रही है। ओके, आपके लिए इक्वल रिटर्न्स दे रही है आपको। पहले आपको अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, इनफैक्ट आप अपने आप पर सेक्रीफाइस भी कर देते हो, आपकी पॉकेट से जा रहा हो पैसा। ओके, सो अब जो है काइंड ऑफ यस आपके बेनिफिट में वर्क कर रही है, और मे बी ऐसा हो सकता है वो काइंड ऑफ आपको हेल्प कर रही है कि आप अपनी थॉट पे कैसे बने रहें, अपनी नीड्स को कैसे सर्व करें विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स, दूसरों को ऑफेंड किए बगैर, या दूसरे का भी साथ साथ सोचते हुए। और ये आपको हेल्प कर रही है सक्सेस, वैल्यूएबल्स या सक्सेस क्रिएट करने में भी। ओके, और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स भी ओपन कर रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं एंजल्स का क्या कहना है, और मून ओरेकल से भी हम आपके लिए एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि एंजल्स, ओम गणेशाय नमः, मून ओरेकल से एक कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, लेट्स टेक दिस वन, और बैक ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई थिंक न्यू ईयर आ जाएगा, राइट। सो आपको अपने रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, बट हम आपका कार्ड देख लेते हैं। वाओ, देखिए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स आपके लिए है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ।
सो वही मैं कह रही थी, आपका इतने टाइम से जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको रिटर्न में मिल रहा है। आपको कोई ऐसी विजडम मिली है जिससे आप अपनी ब्लेसिंग्स को होल्ड कर पाएंगे, इवन दूसरों को भी एनलाइटन कर पाएंगे, ओके। और यहाँ पे है टेक एक्शन, ओके। सो यहाँ पे डू नॉट गिव अप का एक वार्निंग मैसेज है कि अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी या नहीं, सो एंजल्स कह रहे हैं कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही पाथ पे हैं, एक्शन लेते रहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको अपने जो है रिजल्ट्स का फ्रूट मिले, रिजल्ट्स आपको मिले आपके एफर्ट के, ओके। यस, सो स्ट्रगल और डिले जो है आपकी लाइफ से जा रहा है, और अब आप जिन भी चीज़ों पे मैनिफेस्टेशन अपनी रखेंगे या जिन भी चीज़ों पे अपने रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहेंगे, उनके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। सो अपने थॉट और एक्शन पे फर्म रहें, क्योंकि एंड ऑफ द कार्ड आपका पेज ऑफ सोर्ड्स है, क्योंकि ये आपके लिए अल्टीमेटली फाइनेंशियल अबंडेंस और वेल्थ क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे वीनस है, और आप सोसाइटी में भी ज़रूर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनलाइटनिंग का मैसेज भी है कि आप दूसरों को भी इस विजडम से एनलाइटन करेंगे, ओके। सो यस, और ये काइंड ऑफ आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो आपके लिए 2024 में रिवॉर्ड्स और रिजल्ट्स का टाइम है। सो अपने एक्शंस पे कमिटेड रहें, कंटिन्यू रखें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, सो गिव अप ना करें, ओके। आपके लिए पेनफुल साइकिल जो है वो एंड हो चुकी है, और 2024 आपके लिए रिजल्ट्स और ब्लेसिंग्स का ईयर है। और यस, आपको आपके पास्ट एफर्ट्स का रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है, एंड इट कैन बी फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल एंड सक्सेस एज वेल। फाइनेंस भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है, कंफर्ट भी दिख रहा है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं इम्प्रूव हों आपके। यस, मेन थिंग इज़ कि आप जिस भी तरफ एफर्ट कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रही है। कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, ओके। सो आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये रीडिंग देख के। फाइनली आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, ओके। सो लॉट्स ऑफ गुड विशेस फ्रॉम माय साइड, ओके। और आने वाले समय के लिए मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ, और नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए गुड बाय। और इन द सेंस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। सो गुड बाय। आपके लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गिफ्ट आ रहा है 2024 में आपके लिए, और आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और यहाँ पे है क्यूरियोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक, ओके। और जो आपका जो क्रिस्टल है वो है स्टार, ओके। इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि आपकी रीडिंग में क्या आ सकता है, बट क्यों यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्स हैं, तो विच काइंड ऑफ शोज़ की मतलब होप, देयर कैन बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल जो आपको राइज होने में मे बी हेल्प करें। बट कुछ भी जज करने से पहले, जैसे कि हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स देखने के बाद ही हम आपकी रीडिंग में बताएंगे, ओके। सो एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं कि पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग है, ओके। 1 कार्ड, ओके। और यहाँ पे भी देखिए आपके लिए यू हैव क्रिस्टल, जेमिनी का है कार्ड पीछे। जेमिनी इज अबाउट कनेक्शंस, राइट, ओके। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, ओ 2 कार्ड्स, ओके। लेट्स टेक 2। हम एंड में आपके लिए मून ओरेकल और एंजल कार्ड से गाइडेंस भी देखेंगे, ओके। सो लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं। सो इसमें से 4 कार्ड्स लेंगे। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है एंजल्स, ओके। 1 2 3, ओके 4। फोर का, जिसमें से एंजल्स डिवाइन पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या गिफ्ट आ रहा है, हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए एंजल्स, ओके। 1 2 3 4, ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, ओके। लेट्स टेक पीस,
चलिए हम आपके कार्ड्स देखते हैं। सो आपके लिए है एंकर, लेडी, एंड यहाँ पे है कैंसर। द एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, फैमिली, मदर और चाइल्ड से कंसर्न हो सकता है इसका। ओके यू नो इट कैन बी स्टेबिलिटी इन लव एंड फैमिली में भी, क्योंकि यहाँ पे लेडी है, यहाँ पे भी फैमिली वाइब है। ओके सो बट लेट्स सी क्या रीडिंग है आपकी, कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके सो आपके पास जो कार्ड है फर्स्ट वो है मैजिशियन, क्वीन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, two of cups, sun, two of swords, king of pentacles, और हमारे पास एक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके लेट मी अरेंज द कार्ड्स ताकि आपको सारे कार्ड्स देखें और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके पाइल नंबर 2। सो आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, राइट? सो जस्ट अ मिनट, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। ऑल राइट, सो देखिए आपका जो चार्म है वो है स्टार, राइट? और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स हैं। आई डोंट नो वेदर यू एबल टू सी और नॉट, बट यहाँ पे स्टार्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टार्स हैं। और स्टार्स जो है वो यूनिवर्स को शो करते हैं, मतलब यूनिवर्स की प्लैनेटरी पोजीशंस को कह सकते हैं। कि कहते हैं ना कि जब चीज़ें फेवरेबल हो तो स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। ओके सो यस पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके सो जैसे मैं कहती स्टार्स अलाइन होते हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टलेशन भी है। सो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए कि आपके लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग आ रही है। देखिए आपके लिए फैमिली स्टेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है आप लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या किसी पर्सन से आपको कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, एक्शन ले सकते हैं वो आपकी तरफ। और यहाँ पे यस आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ सकती है, लव और फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। ओके और यहाँ पे काइंड ऑफ क्योंकि आप देखिए लेडी, मदर, फेमिनिन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपके कार्ड्स में। सो मेरे कहने का मतलब है आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट भरपूर आ रहा है, जो है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। 2024 में एज अ ब्लेसिंग आप बहुत खुश होने वाले हैं। मे बी आप अपने फैमिली और इमोशनल लाइफ में जो है आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके और दूसरी बात मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा हो रहा हो कि मे बी आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको क्लैरिटी नहीं हो इस रिलेशनशिप की तरफ, आपकी तरफ, कि आप उनके लिए राइट चॉइस हैं या नहीं। ओके वो आपको प्रपोज नहीं कर रहे हो, स्टक हो। ओके सो अब जो है वो अपनी पावर में एक्ट करेंगे। जो भी चैलेंजेस हैं उनको गो थ्रू करने का सोचेंगे, या जो उनके लिए राइटियस पाथ है वो लेंगे, ताकि वो जो है अपनी डिज़ायर्ड विश तक पहुंच सकें, या आपको कम्युनिकेट कर सकें, आपके साथ फैमिली या मैरिज कर सकें। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो विच काइंड ऑफ शोज़ की मतलब कोई स्टेबल ऑफर दे सकते हैं वो आपको। ओके
हो सकता है कि पहले अगर उन्होंने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया हो, सो मतलब वो दूसरों की ज़्यादा सुन रहे हो। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स मीन्स स्टक रहना, दूसरे लोगों का ज़्यादा सोचना, अपना नहीं सोचना, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट को ना देखना, अपने साइड वाले या अपने फैमिली इनकी वजह से ब्लाइंड फोल्डेड हो जाना और अपनी पावर को बहुत कम या छोटा समझना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि नाउ अब वो जो भी है चैलेंजेस को पार करके जो है आपको स्टेबिलिटी देने का सोच रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी और इस रिलेशनशिप में सक्सेस का सोच रहे हैं। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट का सोच रहे हैं और इसकी क्लैरिटी जो है ना, इसकी क्लैरिटी आपको 2024 में मिलेगी। ओके, और यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स है विच काइंड ऑफ शोज अगेन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, बोल्ड एक्शन और यस वो किसी तरह का स्टेबल ऑफर आपको दे सकते हैं एंड विच इज़ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी मैं बोल रही हूँ, दैट मीन्स 2 बार स्टेबिलिटी है विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इसका मतलब है कि मतलब वो स्टेबल ही ऑफर देना चाहते हैं, मतलब मैरिज ही समझिए। यहाँ पे तो चाइल्ड भी है, फैमिली आप समझ सकते हैं। सो यस कोई स्टेबल ऑफर ही वो आपको देंगे। सो यस आप में से बहुत लोग हो सकता है कि मैरिज और फैमिली लाइफ उनकी कंप्लीट होने वाली है। ओके, सो इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है आपके लिए 2024 में एज एन ब्लेसिंग, एज अ ब्लेसिंग। ओके, एज अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, आपके लिए गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं और आप लोगों के मैरिज हो सकती है। फर्स्ट केस से मुझे यही लग रहा है। सेकंड केस, इन केस अगर आप सिंगल हैं और जो है मैरिज या प्रपोजल इन सब से रिलेटेड आपका मैसेज नहीं है और अगर आप इस फाइल पे ड्रॉन हुए हैं, सो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप अपने आप को आपके लिए ये मैसेज हो सकता है, सेकंड वाला जो अभी मैं बता रही हूँ, मे भी हो सकता है आप अपने आप को लिमिट करते हो किसी तरह से एक्शन लेने में, कॉन्फिडेंट एक्शन टेकर नहीं हो आप। ओके, कॉन्फिडेंट एक्शन टेकर नहीं हो और अपने आप को लिमिट करते हो किसी तरह से, अपने आप को वीक समझते हो, अपनी पावर को छोटा समझते हो, अपनी पावर को छोटा, अपनी पर्सनल पावर को छोटा समझते हो, जिस वजह से आप जो है एक्शन नहीं ले पाते हो, अपनी विशेस को रिसीव नहीं कर पाते हो। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप से रिसीव करके यहाँ पे इसके जो कप है इसके टेबल पे है, मतलब अपनी डिज़ायर्स और विशेस अपने पास रखना और मतलब उससे रिजल्ट्स क्रिएट करना। ओके, सो मतलब अपनी विशेस को रिसीव नहीं कर पाते हो और जो है अपने लिए रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाते हो। और किस वजह से? क्योंकि आप दूसरे लोगों के माइंडसेट, दूसरे लोगों के थॉट पैटर्न में स्टक रहते हो। आपको जो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स मीन्स आपका जो इंटेलेक्ट है, आपकी जो क्लैरिटी है, आप जो करना चाहते हैं उसको करने की पावर पे आप कमिटेड नहीं रहते हो या अपने आप को इनफ पावरफुल नहीं समझते हो कि क्वीन ट्रीटमेंट नहीं देते हो कि आई डिज़र्व टू बी आई डिज़र्व टू बी फेमस, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे पास वो सारे स्किल्स हैं कि मैं अपने लिए रिजल्ट्स क्रिएट कर सकूं। सो अब आप इस लिमिटेड माइंडसेट से फ्री हो रहे हैं। ओके, लिमिटेड माइंडसेट से फ्री हो रहे हैं और अपने लिए चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं और अपने लिए पाथ क्रिएट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आपको विजडम आई हो, क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी हैं, सो मे बी आपको विजडम आई हो, मे बी थ्रू बुक्स आई हो या फिर यूनिवर्स ने आपको किसी तरीके से गाइड किया हो ये पाथ। लेकिन आपको अब विजडम आ गई है कि आपके पास आपकी पर्सनल पावर है और आप उसको यूज़ करेंगे अपनी विशेस को रियलाइज़ करने में। ओके, और ये आपके लिए धीरे धीरे स्टेबिलिटी का पाथ भी क्रिएट करेगा, धीरे धीरे इमोशनल फुलफिलमेंट का पाथ भी क्रिएट करेगा। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट लाएगा, बट इट विल बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल होगा। शुरुआत आप धीरे धीरे से करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए थोड़ा मनी फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे, स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। लेकिन इन नियर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स कि आप जो हैं बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, आपका एक खुद का एम्पायर होगा, समझ लीजिए आपकी एक खुद की स्टेबल फैमिली होगी, एक खुद की स्टेबल लाइफ होगी। ओके, लेकिन इस चीज़ की शुरुआत जो है आप समझ सकते हैं कि हो गई है 2024 में। तो 2024 में आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है। ओके, जो कपल्स हैं, कपल या मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी एक मैसेज है। अदरवाइज आप अपनी पर्सनल पावर में टैप कर रहे हैं और जो काइंड ऑफ आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जनरेट कर रहा है।
ओके, और फाइनेंशियली स्टेबल बना रहा है आपको। ओके, यस, क्लैरिटी है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि 2 सोर्ड्स हैं, राइट, बट ये एक्चुअली एक ही सोर्ड है। आप अपना पीस चूज़ कर रहे हैं। पीस कैसे चूज़ करें? केवल अपने थॉट के साथ स्टिक रह के, ना कि समाज, सोसाइटी, ना कि अपने आसपास वालों की थॉट्स के साथ अपने आप को लिमिट करके, राइट। आप अपनी विशेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं और अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हैं बोल्डली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स जो है क्लैरिटी और बोल्डनेस को दिखा रहा है। ओके, सो यस, और उससे आप अपनी यू नो फेम कह लीजिए, फेम, सक्सेसन कार्ड है, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, मटेरियल वेल्थ और स्टेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो यस, आपको इक्वल रिजल्ट्स भी मिलेंगे और ये शुरू हो जाएगा। इस चीज़ की क्लैरिटी कह लो, इस चीज़ का स्टार्ट कह लो, आपका आ जाएगा 2024 में। सो 2024 में आपके लिए फैमिली स्टेबिलिटी आ रही है, आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। और फैमिली स्टेबिलिटी नहीं तो अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहे हैं, सो 2024 में आप अनस्टक हो रहे हैं उन सभी चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही। आप अपनी ब्लेसिंग्स तक पहुंच रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, और जो काइंड ऑफ आपके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, और इन टर्न आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई कर रहा है। इन फ्यूचर आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेंगे और ये बिल्कुल राइट टाइम है आपको ये चीज़ें रिसीव करने का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा स्टार्स अलाइन हो रहे हैं तो यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगी। ओके, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा यूनिवर्स से कि आप अपने लिए राइटफुल एक्शंस ले सकें और अपनी पावर में जो है एक्शन ले सकें, अपनी डिज़ायर डेस्टिनी क्रिएट कर सकें इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आपकी रीडिंग को क्लोज करें, हम आपके लिए मून ओरेकल से भी देखना चाहेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है, और एंजल गाइडेंस भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द रीडिंग में एंजल्स का मैसेज तो होना ही चाहिए ना। ओके, सो देखते हैं कि मून ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। ओके, और बैक ऑफ द डेक में है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि अगर लव लाइफ आपकी, यस, लव लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, सो आपके लिए यस, आपके लिए जस्टिस आ सकता है लव लाइफ में, और जो है आपके लिए कोई नया रिलेशनशिप आपको प्रपोज कर सकता है, अदरवाइज पास्ट पर्सन भी आ सकते हैं आपके पास। ओके, बट मेजॉरिटी इज़ कि आपके लिए रोमांस में जो है एक नया स्टार्ट आ रहा है। ओके, और यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और जो दूसरा मैसेज आपके लिए था कि आपके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी पर्सनल पावर में एक्ट कर रहे हैं अपनी विशेस पे, सो उसके लिए अगर आप प्लानिंग का सहारा लेंगे, प्लानिंग को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे, सो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे आप अपने विशेस और ड्रीम्स तक और अच्छे से पहुँच पाएंगे। देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल्स, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 2024 के लिए एक मैसेज दे दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ पे भी देखिए फैमिली का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे भी स्टार्स अलाइन हो रहे हैं। ओके, सो विद इन 1 ईयर काफ़ी लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप में। ओके, इवन हो सकता है कि आपकी फैमिली भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे किड्स भी है और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ओके, सो यस, आप लोग मैरिड हो सकते हैं। और यहाँ पे है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो यस, अपने प्लान्स को अलाइन कीजिए। जो सेकंड मैसेज है वो प्लानिंग के लिए था, और यहाँ पे है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन की मीन्स अपने आप को लिमिट मत कीजिए। जो चीज़ें जैसे आपको प्लान्स में चेंज करना हो, अपने चेंज कीजिए और अपनी डिज़ायर्स और विशेस को अपने अनुसार जो है मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, बिकॉज टाइम इज़ नाउ इन योर फेवर, टाइम आपके फेवर में है। ओके, और यहाँ पे ये काइंड ऑफ मुझे मैजिक वैंड की तरह लग रहा है कि मतलब अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें करनी पड़े आप करिए। जो सेकंड मैसेज है आपके लिए वो है ये।
Okay, universe is with you, pile number 2. ओके, सो आई होप आपके लिए मैसेज यूज़फुल रहा होगा, आपको एक इंसाइट मिली होगी आपके लिए 2024 में क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, और आपने इस रीडिंग को इन्जॉय किया होगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने किया। ओके, और अदरवाइज़ भी अगर आपको ये रीडिंग थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आपके लिए 2024 में क्या सरप्राइज़ आ रहा है। ओके, सो आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है हायरोफेंट कार्ड का, और इसका जो मैसेज है वो है ट्रेडिशन इज़ इम्पोर्टेंट बट इट डज़ नॉट हैव टू बी एवरीथिंग। ट्रेडिशन मीन्स किसी तरह के रूल्स हो सकते हैं, ओके, मे बी कोई सोसाइटल टीचिंग्स हो सकती है, मतलब वो एक ज़रूरी है फ्रेमवर्क के लिए, बट वो ज़रूरी नहीं कि आप उसी को ही सब कुछ मान लें। ओके, एंड ये कार्ड्स मुझे है जो मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है या फिर मिक्स्ड मैसेजेस दे रहा है। ओके, विच आई विल टेल यू जैसे जैसे हम आपके कार्ड्स ओपन करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे क्योंकि ड्रम है, ड्रम जो होता है वो अगेन साउंड, म्यूज़िक, वॉइसेस से रिजेम्बलेंस रखता है। ओके, सो देखते हैं ये दोनों ही आपकी रीडिंग में कैसे रेजोनेट करते हैं, और हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 3 व्यूअर्स वेलकम, ओम गणेशाय नमः। 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 3, क्या आ रही हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो हम यहाँ पे ओरेकल कार्ड से देख रहे हैं, ओरेकल कार्ड से देख रहे हैं, और हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। ओके, सो 4 कार्ड्स हम हर एक टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके, सो और इन द एंड हम आपके लिए एंजल मैसेज भी देखेंगे। सो 4 कार्ड्स। ओके, क्या आ रहा है, क्या गिफ्ट और सरप्राइज़ आ रहा है, क्या गिफ्ट और क्या सरप्राइज़ आ रहा है। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एंजल्स प्लीज़ हमें दीजिए 4 कार्ड्स, क्या गिफ्ट और क्या सरप्राइज़ आ रहा है। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, सो चलिए हमारे टैरो कार्ड्स रेडी हैं और हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए, यहाँ पे है आपके पास माउंटेन जो कि चैलेंजेस को डिनोट करता है। ओके, और यहाँ पे है जुपिटर, ओके, विच अगेन शोज गुड लक, कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ, लक। ओके, और इसमें हम आपके पास है द फूल कार्ड, द हायरोफेंट। देखिए 2 बार है आपके में हायरोफेंट, यहाँ पे भी, दैट मीन्स रेलेवेंस रखता है आपकी रीडिंग में हायरोफेंट। और यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, चैरियट। आई थिंक मैं अभी के लिए यहाँ रखूँगी चैरियट को, और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो लेट मी अरेंज ऑल द कार्ड्स ताकि जो है हम आपका मैसेज देखेंगे क्या है 2024 के लिए आपके लिए। ओके, सो पाइल नंबर 3,
ओके, सो देखिए आपने चूज़ किया हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट जो कार्ड है वो स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज, ट्रेडिशन, सोसाइटी, इन सब को दिखाता है। ओके, और उसी के जस्ट नीचे आपका है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है जब आप चाइल्ड हों, हम ये देख रहे हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग और गिफ्ट आ रहा है, जो कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ द रीडिंग में है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। ओके, और यही गिफ्ट जो है आपके लिए आ रहा है पाइल नंबर 3। लेकिन मुझे इस रीडिंग में प्रोसीड करने दीजिए कि व्हाट आर द अदर मैसेजेस। ओके, सो जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा है मे बी इन चाइल्डहुड, ओके, चाइल्डहुड हो सकता है कि मे बी समथिंग, कोई टीचर हो सकता है या फिर जो भी आपके आसपास हो, मे बी पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब जो भी सोसाइटल कंडीशनिंग के मास्टर्स होते हैं, जो कंडीशनिंग करते हैं मे बी चिल्ड्रन की या अपने बच्चों की, इधर पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, मे बी या कोई सीनियर भी कर सकता है। लेकिन हो सकता है यू कैन बी वेरी ब्राइट, और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत आपकी एक अलग लाइट हो, या आप में कोई सर्टेन पावर या स्किल हो जो काइंड ऑफ आपको पावरफुल या आपको एक डिफरेंट, बाकियों से डिफरेंट करती हो। लेकिन क्योंकि मे भी जो आपको सिखा रहा था या जिन्होंने आपको टीचिंग्स दी, उनके काइंड ऑफ हो सकता है हिडन इंटेंशंस हो, या कुछ ऐसे इंटेंशंस हो जो आपको बताते वक्त उन्होंने शो नहीं किए, उन्होंने शो कुछ और किया हो, लेकिन उनके और भी हिडन इंटेंशंस हो, और वो काइंड ऑफ हिडन इंटेंशंस हो, वो काइंड ऑफ इसलिए हो ताकि मे बी उस समय किसी तरह से आपको ट्रिक करना, मे बी जैसे अगर चाइल्डहुड में देखें तो अगर बच्चों से पेरेंट्स कुछ डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स उनको बहलाना फुसलाना इस वे में चाहते हैं कि उन्हें उनके इंटेंशंस का रीज़न भी नहीं पता चले और उनका काम भी हो जाए। ओके, सो बेबी मुझे भी ऐसे ही लगता है कि काइंड ऑफ हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स में जो भी ट्रेडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, फैमिली, टीचर्स या कोई सीनियर, ओके, जिनके क्लोज वन हो, उन्होंने काइंड ऑफ आपके माइंड की कंडीशनिंग काइंड ऑफ ऐसे की हो, जिन्होंने काइंड ऑफ आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट किए हों, जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस पे इफ़ेक्ट डाला हो, आपके करेज पे इफ़ेक्ट डाला हो, आपके सेल्फ बिलीफ को हार्म किया हो, और आपको आपकी ब्लेसिंग्स और गुड लक से किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ने से वंचित रखा हो। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको व्यूअर्स लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, आप दूसरे पाइल पे जा सकते हैं, बट मुझे इस पाइल से जो मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको वही कम्युनिकेट करना चाहूँगी। ओके, सो यस, सो अगर आपके साथ रेजोनेट जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। ओके, एंड देयर इज़ नथिंग कि मैं किसी के इंटेंशंस को हार्म करना चाहती हूँ, इट जस्ट दैट व्हाट इज़ कार्ड्स शोइंग, व्हाट द कार्ड्स आर शोइंग। जो कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हीं को ही कम्युनिकेट करूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे है ड्रम, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई क्लोज वन आपका हो सकता है, उनके काइंड ऑफ हिडन इंटेंशंस रहे हों, और उन्होंने उस समय आपसे काम निकलवाने के लिए या उस समय आपको बहलाना फुसलाने के लिए, हो सकता है कोई ऐसी थॉट हो, कुछ ऐसी कंडीशनिंग की हो आपके माइंड में जो काइंड ऑफ आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग बन रही हो, जिसने काइंड ऑफ आपके कॉन्फिडेंस को हार्म किया हो, आपके करेज को हार्म किया हो, आपके सेल्फ बिलीफ को चोट पहुँचाई हो, और इवन आपके गुड लक को भी आपसे दूर रखा हो। ठीक है, आपको मीन्स एज अ लीडर या पावरफुल बनने से रोका हो। ओके, कि कैसे आप अपने चैलेंजेस को फेस कर सकें। ओके, मे बी इस वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस हों और अपने चैलेंजेस को आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हों। ओके, क्योंकि जो भी आपको सिखाने वाला था वो हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रिकरी एनर्जी है, ये हैड जो है ये थोड़ी मुझे विजडम की ना सही मैजिक कह लो, या फिर मतलब हिडन इंटेंशंस की वाइब दे रही है। ओके, यस, ऐसा हो सकता है कि मे बी उन्होंने आपके तरफ जो है किसी तरह की हिडन इंटेंशन, जैसे कि कई कबार अगर आप पेरेंट्स को ही देखें, जैसे सपोज़ बच्चा ही कोई इवन कोई टॉय, कोई लेट्स से कोई स्कूल में कोई उनका फ्रेंड ड्रेस ही पहन के आया, सपोज़
कि कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि बेटा आप अभी नहीं ले सकते, अभी नहीं ले सकते। लेट्स से कि हिडन इंटेंशंस उनके ये हो कि मतलब इसको मुझे सपोज़ स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनाना, खर्चालू नहीं बनाना। लेट्स से पेरेंट्स का इंटेंशन ये हो कि एक बार तो मैं दिला दूँ, पर है ना ऐसे नहीं कि ये फिर खर्चालू बन जाए या ये फिर स्पेंड थ्रिफ्ट बन जाए, ये फिर इसको खर्च करने की आदत लग जाए। तो पेरेंट्स ने लेट्स से इसके माइंड में किसी इस तरह की कंडीशनिंग कर दी कि मतलब मनी से रिगार्डिंग सपोज़ नेगेटिव कंडीशनिंग कुछ कर दी कि ऐसे खर्च नहीं करते, या फिर मतलब खर्च करना नहीं चाहिए। लेट्स से ठीक है ना, ये फालतू चीज़ें हैं, इन पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, जबकि ये सेल्फ केयर का पार्ट होते हैं। लेकिन लेट्स से कि ऐसे कह दिया हो कि इन सब चीज़ों को नहीं प्रायोरिटी देनी चाहिए, इन पे खर्च नहीं करना चाहिए। ओके, या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं। अब क्योंकि उस चाइल्ड ने उस चीज़ को सुना है बचपन में, ओके, सो वो जब भी अब अपने पेरेंट्स से पैसे मांगेगा, या जब भी अपने पेरेंट्स या जब भी पैसे कमाएगा भी, ओके, सो उसके माइंड में ये कंडीशनिंग बैठी हुई है, हमेशा लैक की वाइब्रेशन उसके माइंड में बैठी हुई है कि मतलब आई कैन नॉट स्पेंड, ओके, आई कैन नॉट स्पेंड। या फिर लेट्स से कि मतलब ये सब फालतू कैटेगरी में आता है। लेट्स से कि सपोज़ कोई ड्रेस ही हो तो ये सब फालतू कैटेगरी में आता है। या फिर लेट्स सपोज़ उसके पास बहुत पैसे हैं भी, 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, लेकिन स्टिल भी वो ऐसे ही कि मतलब आई डोंट हैव इनफ, इस तरह का माइंडसेट उसका बन गया है, बिकॉज वो बचपन में मे बी उसको ऐसी थॉट दी गई हो। ओके, सो इट कैन बी रिगार्डिंग मनी, बट अदरवाइज भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस, करेज और सेल्फ बिलीव और लक का है। तो कॉन्फिडेंस का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ऐसा हो सकता है कि सपोज़ सपोज़ एक चाइल्ड हो, एक चाइल्ड ने बहुत अच्छी स्पीच दी स्कूल लेवल पे, उसका सिलेक्शन हो गया स्टेट लेवल के लिए, ओके, और जब वो स्टेट लेवल के लिए सेलेक्ट हुआ तो अब उसे बाहर जाना पड़ेगा, और जो है उसके अलग एक्सपेंसेस होंगे, और अलग हॉस्टल का, इन सब के अलग फंड्स लगेंगे। तो जब उसने पेरेंट्स से कहा कि मतलब उसे स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है, ओके, तब जो है उसके पेरेंट्स ने सपोज़ लेट्स से ऐसे कह दिया हो कि ऑल्दो उनके हिडन इंटेंशंस ये हों कि उनके पास पैसे नहीं हो या पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, उन्होंने ऐसे कह दिया हो कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम स्टेट लेवल जीत पाओ, पैसे वेस्ट होंगे, खर्चा होगा, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अपने आप को ज़्यादा हवा में मत उड़ाओ। ओके, लेट्स से कि लेट्स से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, सो सपोज़ पेरेंट्स ने ऐसा कुछ कह दिया हो, या फिर उनके टीचर्स ने कुछ ऐसा कह दिया हो, अगर वो टीचर के पास हेल्प लेने गए हो, सो वो उनके कॉन्फिडेंस पे काफ़ी चोट पहुंचाई हो। और फिर अब जब भी वो कोई नया स्टेप या जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिनमें उन्हें अपने आप को शो करना हो, वो पहले ही यही सोच लेते हैं कि मैं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, मैं शुड आई गो अहेड और नॉट। बट द यूनिवर्स सेज यू आर डिज़र्व, तभी तो आपको ब्लेसिंग मिली है। अगर आप डिज़र्व्ड ही नहीं होते तो आपको ब्लेसिंग ही क्यों मिलती, राइट? बट सो इस तरह का माइंडसेट रखने की बजाय जैसे आपके सोसाइटी, जैसे आपके फैमिली, जैसे आपका जो भी कंडीशनिंग करने वाले लोग होते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी क्लोज पर्सन जिनके भी आप क्लोज रहते हो, सो उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे किया हो उस टाइम पीरियड में जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, और उस चीज़ का आप सपोज़ अभी तक अपने लाइफ में लेके चल रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग इन योर पर्सनल ग्रोथ, दैट इज़ जो आपको अभी आगे मूव करने से रोक रहा है, आपकी लाइफ में आगे अभी ग्रोथ करने को रोक रहा है। ओके, सो अब ये क्यों है, इतना डिस्क्रिप्शन इस चीज़ का क्यों है? इसलिए है क्योंकि 2024 में माय डियर पाइल नंबर 3 आप इस तरह की कंडीशनिंग से फ्री हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट का कार्ड है और एंडिंग का कार्ड है, द फूल कार्ड है, द वर्ल्ड कार्ड है, और दोनों ही मेजर कार्ड्स हैं, विच शोज़ कि यूनिवर्स आपको इस तरह की कंडीशनिंग के बारे में अवेयर कर रही है, आपको अवेयर कर रही है, आपको बता रही है। और यहाँ पे भी देखिए ड्रम, जो कि मैं कह रही थी नॉइस कह सकते हैं या फिर किसी तरह की साउंड कह सकते हैं,
एक तरह से यूनिवर्स का मैसेज करने का तरीका आप कह सकते हैं। अब आपको मैसेज या विसल मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, कट करो इस चीज़ को। ओके, ये आपकी ग्रोथ में बाधा बन रही है, आप इस चीज़ को कट करो, आपके चैलेंजेस कट होंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी और आप जो है अपने कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ और लक को चूज़ कर पाएंगे। ओके, आप अपने एक्सपेंशन को चूज़ कर पाएंगे। सो इस चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं 2024 में पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, मटेरियल लाइफ को लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, बट इन संस्कारों पे, इन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स पे जो हमारे अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, उनको लोग कम इम्पोर्टेंस देते हैं। सो यस, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट भी उतना ही नेसेसरी है, क्योंकि उसी से ही आप एक्चुअली मटेरियल वेल्थ, मटेरियल चीज़ों तक पहुंचते हैं। जितना आप स्पिरिचुअली हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं, वो ही आपको क्लैरिटी देता है, वो ही आपको वे फॉरवर्ड देता है कि आप अपनी मटेरियल ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। ओके, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हर एस्पेक्ट को एंजॉय करना और हर एस्पेक्ट को बैलेंस रखना। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, दैट यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दिस। और अगर अभी तक आप फ्री नहीं हुए और आपको इंडिकेशंस मिल रहे हो, मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स से कि आपका ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपके कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ, लक को कम कर रहा है, सो आप उस पर चेक रखिए। ओके, और अपने आप को उन लिमिटिंग पैटर्न से फ्री करिए, क्योंकि अब यूनिवर्स बोल रहा है आपका टाइम ओवर हो गया। मे बी वो आपके कर्मा का पार्ट हो या आपको उस टाइम तक झेलना हो, लेकिन अब आप फ्री हुई है, क्योंकि यूनिवर्स विसल कर रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स आपको बता रहे हैं। यूनिवर्स जो है मैसेजेस आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, क्योंकि इससे ही आप अपने ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करेंगे, यानी माउंटेन मीन्स चैलेंजेस क्रॉस करेंगे और अपनी लाइफ में ग्रोथ को वेलकम करेंगे। सेकेंड थिंग, यस, हो सकता है पहले आप जो ना स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैनेजमेंट का सोचते हो और स्टक रह जाते हो चीज़ों में, लेकिन इससे आपको रियल काइंड ऑफ फ्रीडम मिलेगी, रियल काइंड ऑफ वाइब मिलेगी और जो है अपनी विशेष तक पहुंचने का एक ज़रिया भी मिलेगा। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट देखिए 2 टाइम्स है, और हायरोफेंट जो है वो विजडम को भी दिखाता है। सो ये अब आपकी न्यू जर्नी है, जिसमें आप जो ट्रूली विजडम है ना, जो ट्रू विजडम है, उससे एक्ट करें, ना कि किसी के हिडन इंटेंशंस के अनुसार आपकी आने वाली लाइफ होनी चाहिए। ओके, आप जो अब अपने आने वाली लाइफ में मैनिफेस्ट करें, वो राइटफुल थॉट से करें, राइट विजडम से करें जो यूनिवर्स आपको दे रही है। ओके, ना कि उस कंडीशनिंग से जो कि उस समय पे किसी और के अनुसार टिल्टेड की गई हो। ऑलराइट, यस, सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे मतलब है कि कट आउट कीजिए उन सब चीज़ों को जो काइंड ऑफ आपके ग्रोथ में बाधा बन रही हो, आपके ग्रोथ में चैलेंजेस कर रही हो, और फ्री हुई। ओके, और अपने लिए स्पिरिचुअल विजडम, जो ट्रू विजडम जो यूनिवर्स शो कर रही है, उसका पाथ चूज़ कीजिए, क्योंकि वो ही असली ट्रेडिशन है। देखिए, यहाँ पे ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स रूल्स सोसाइटी में, फैमिली के रूल्स हो गए, सोसाइटी के रूल्स बनाए गए हैं ताकि सोसाइटी बेटर चल सके, इंडिविजुअल्स बेटर चल सकें। बट अगर वो आपकी ही ग्रोथ में बाधा बन जाए तो दैट मीन्स कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बट इट डज नॉट हैव टू बी एवरीथिंग, बट वही सब कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, वही सब कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसी पे ही आपके सारे डिसीजंस नहीं होने चाहिए। ओके, बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो गवर्नड बाय पीपल एंड पीपल कैन हैव हिडन इंटेंशंस। लोगों के हो सकते हैं हिडन इंटेंशंस। ओके, सो यस, नाउ यू वाइब्रेट इन द एनर्जी ऑफ फ्रीडम को चूज़ कीजिए अपने लिए। ओके, सो इस चैलेंज से आप फ्री हो रहे हैं 2024 में, और यही स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स आपके लिए, जो काइंड ऑफ आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करेगी, आपके में करेज और सेल्फ बिलीफ लाएगी कि अब आप रिस्क ले सकें और अपने चैलेंजेस को क्रॉस कर सकें, और आपके अंदर लीडरशिप और जो है एक स्ट्रेंथ डेवलप करेगी। ओके, जिससे आप अपना गुड लक भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। मेन बात है, आप अपने ऊपर मुझे लगता है सेल्फ ट्रस्ट करना भी सीखेंगे कि इट्स ओके टू बी माई वे, इट्स ओके, ठीक है ना। मैं यस, करेज, सेल्फ बिलीफ भी है, राइट,
आप सेल्फ ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे अपने ऊपर और चैलेंजेस को वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में, हेजिटेट नहीं करेंगे, लाइफ की तरफ ज़्यादा ओपन बनेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं और मून ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो 2024 में क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है 2024 के लिए। ओके, आपका बैक ऑफ द डेक जो कार्ड है वो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट मीन्स विद इन योर थॉट्स अभी भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे आपकी लाइफ डिमांड कर रही है। ओके, और यहाँ पे भी हम एक कार्ड ले लेते हैं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, सो अब आपको जो लोग मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगी, वो काइंड ऑफ हेल्पफुल मिलेगी। मे बी ऐसा नहीं हो कि ट्रिकरी माइंडसेट की मिलेगी, क्योंकि ये आपकी न्यू जर्नी और उसके नीचे ही है हायरोफेंट का कार्ड, मींस कि एक्सेप्टिंग कम्युनिटी मिलेगी। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड से इस तरह के थॉट पैटर्न्स निकालें ताकि आप बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ। और यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सो जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से कभी कभी लोग जो है वो नेगेटिविटी और हेट्रेड रख लेते हैं अपने मन में। ओके, सो एंजल्स डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरह के क्रॉस थॉट्स हो गए या पास्ट की जो चीज़ें आपके साथ हुए उस पर क्वेश्चन हो गए, वो सब डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। अगर डिवाइन ने आपको इस समय नोटिफाई किया है तो मतलब इस समय ही आपका जानना ज़रूरी होगा या आपके लिए उपयुक्त होगा। ओके, सो क्वेश्चन नहीं कीजिए, सरेंडर कीजिए। या ये सोचिए कि अगर आप हेजिटेट कर रहे हो कि रिस्क लेने में, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करने में या चैलेंजेस की तरफ आगे बढ़ने में आप हेजिटेट कर रहे हो बिकॉज आपका ये ओल्ड पैटर्न आपको काफ़ी टाइम से हो आपके साथ, सो उसमें भी सरेंडरनेस का भाव रखिए डिवाइन के प्रति कि आपको यूनिवर्स ने गाइड की है कोई विजडम, वो आपके लिए गलत कैसे हो सकती है। ओके, ट्रस्ट करिए, सरेंडर करिए जो भी क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, क्योंकि मुझे आगे आने वाला पाथ आपका बहुत अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सली गाइडेड लग रहा है पाथ। और ईयर फ्रॉम नाउ, आप जो आने वाला साल है उसमें काइंड ऑफ हर तरह की संपन्नता, अबंडेंस वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिससे काइंड ऑफ आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकें, सेल्फ बिलीव कर सकें, अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकें, अपने चैलेंजेस को क्रॉस कर सकें, एक लीडरशिप वाइब में आ सकें। ओके, अपने पोटेंशियल चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें, अपने लिए जस्टिस क्रिएट कर सकें और अपने ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। ओके, क्योंकि कभी कभार ये लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना, अब सोचिए आपके पास सारी स्किल्स हों, आपके पास सारे टैलेंट्स हों, लेकिन इन लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से सपोज़ आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ में। ओके, स्टेप अप नहीं, जैसे स्टेट लेवल का अगर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वो पर्सन जो है स्टेट लेवल के लिए रेडी था, लेकिन सपोज़ बिकॉज ऑफ कि उसके सराउंडिंग पीपल उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसका सेल्फ बिलीव किसी वजह से लो हुआ, सो उस कारण तो यूनिवर्स से एक टैलेंट कम हो गया ना, सो विच इज़ नॉट राइट। सो अब यूनिवर्स अगर आपको बोल रही है कि आप जो है अपने सारे वरीज, डिज़ायर्स सरेंडर करिए डिवाइन पे, आपकी जो चीज़ें हैं फुल कंप्लीशन में आएंगी। आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जो है बहुत हैप्पीली सेटिस्फाइड होंगे अपनी जो भी आपकी लाइफ होगी रिगार्डिंग अबंडेंस, फैमिली, कंप्लीट फुलफिलमेंट, और आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ओके, ये मत समझिए आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो गलत हुआ। ओके, सो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट, यूनिवर्स अपने आप जो है टेक केयर कर लेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको अपनी तरफ जस्टिस चूज़ करना है, आपको अपने लिए राइटियस एक्शन लेना है। ओके, क्योंकि वही आपको जो है अबंडेंस और सक्सेस के पाथ की तरफ ले जाएंगे और आपके लिए गुड लक का डोर जो है वो ओपन करेंगे। ओके, पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल रही होगी एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपकी ये रीडिंग करने में, और आपके लिए कुछ अच्छी इंसाइट्स रही होंगी डेफिनेटली इस रीडिंग में। और अगर आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए
goodbye and best wishes for the upcoming year 2024. Bye.